एक यहाँ रख दूँ जिससे वो रिकॉर्डिंग रहेगी। वो इंटरनेट पे डालना होता है ना, तो रिकॉर्ड करने के लिए वो रिकॉर्डर ऑन करना पड़ता है, तो वो कर दिया मैंने। हाँ, तो आज पहले जो है शुरुआत, अब कल से जैसे हमने शुरू किया था, तो पहले हम लोग माता वाले भजन से ही शुरू करेंगे, माता वाली ज्ञानिता से ही शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पृथ्वी की नाड़ी और जन्म देने वाली माता की नाड़ी और जो आपके बच्चों को जन्म देगी उनकी नाड़ी अगर सिंक्रोनाइज हो जाए तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लगती हैं। तो इसलिए हम अब जब भी ये लगे करेंगे हम ये काम, तो उसमें शुरुआत हम इसी से किया करेंगे। तो पहले शुक ज्ञानिता यानी प्रार्थना, कुच्छल कीर्तन की प्रार्थना है ये, तो प्रार्थना करेंगे पहले हम लोग। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। ये एक्चुअली इस सेंटेंस का जो अर्थ बड़ा सिंपल सा है, मैंने कल ही बताया था कि हम धरती माँ को कह रहे हैं कि हमें ठोकर लगा दियो, जिससे हम अगर गलती हमारे से गलती से भी गलती हो जाए की संभावना दिखे तो तू ठोकर लगा दियो, हमें वार्निंग दे दियो। और यही माँ के लिए भी रिक्वेस्ट है और यही पत्नी के लिए भी, पत्नी से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हें लगे कि कोई भूल होने जा रही है या अंधारा, क्योंकि फीमेल्स की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है, तो उसके लिए ये रिक्वेस्ट करी जा रही है उनसे। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ को ही तैयार दो ना, ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना, श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान दो ना, ऐसे गुरु की कोई पहचान तो दो ना। तो ये प्रार्थना थी जो हम लोग जो पुरुष है वो स्त्री की सिक्स सेंस को अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकता है, कि सिक्स सेंस का मतलब है वार्निंग, नेचर की तरफ से वार्निंग। तो जो भी कोई आपको कुछ भी एकदम से कहती है, इंस्टेंट चलते हुए, जैसे किसी को कुछ काम करने जा रहे थे उसने कुछ कह दिया, तो उसको कभी इग्नोर मत करना, उसके ऊपर सोचना जरूर कि उसका अर्थ ये कहा उसने तो क्यों कहा, और उसको आप एक किस्म से वार्निंग समझ सकते हो। और नुकसान कभी नहीं होगा, ये पक्की बात है, फायदा हो या ना हो पर नुकसान से बच जाओगे अगर इतना सा कर लोगे। तो अगर आपकी माँ ने कुछ कह दिया या पत्नी ने कुछ कह दिया या धरती ने आपको अगर ठोकर लगाई है चलते हुए, तो आप समझ लो कि उसको आपको बैठ करके समझना है, बैठ करके या चलते हुए मेरा मतलब है कि उसको समझना जरूरी है। अगर समझ में नहीं आए तो भी आप उसमें जो आपने 10 मिनट लगाए शायद वो 10 मिनट ही बचाने के लिए थे, आपको काफी थे नुकसान से। तो ये आप इसके लिए ये प्रार्थना बताती है, रोज इसलिए करते हैं हम लोग।
और जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनको ये दिन में कम से कम 5 बार करनी चाहिए, आरती, कृष्णांश आरती। और ये तो उनके जो आने वाली संतान है, एक तो स्वास्थ्य उसका इंप्रूव हो जाएगा, अच्छा रहेगा, आपको भी डिलीवरी में दिक्कत नहीं होगी, और आने वाले समाज का एक बहुत अच्छा उसको वातावरण मिलेगा। आपके अंदर जो है पहले वातावरण पूरा प्रोटेक्टेड है, लेकिन इसकी वजह से वो उसको धरती से जुड़ने में और समाज से जुड़ने में बहुत आसानी होगी। तो इसके लिए ये बनाई गई थी शुभ ज्ञानिता, और इसलिए इससे अब शुरू करते हैं हम लोग। अब हम सारे कार्यक्रम अपने इसी ज्ञानिता से शुरू करते हैं, हर जगह पर कहीं भी। तो इसलिए मैंने कहा कि कल से हम लोगों ने ये शुरू किया। कल जो बात चल रही थी, हम लोग कृष्ण की मदर माता जी के ऊपर, तो हम लोगों ने देवकी, कृष्ण की माँ देवकी थी, जो कि कंस की बहन थी। शायद आप सब जानते हैं इस बात को कि यशोदा जो थी उसकी आया माँ थी, और देवकी उसकी माँ थी जिसने जन्म दिया, और देवकी जो है वो कंस की बहन थी। कंस जो है उस समय का सबसे पावरफुल राजा था पूरे ब्रह्मांड का। मतलब ब्रह्मांड का तो पता नहीं, पर ब्रह्मांड में पृथ्वियां जितनी भी हैं उनमें से बहुत मैक्सिमम पृथ्वियों का राजा वही था। हमारी एक पृथ्वी है, ऐसी बहुत सारे आकाश में पृथ्वियां हैं, ब्रह्मांड में बहुत सारी पृथ्वियां हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, कहीं पर जीवन है कहीं पर नहीं है। वो सब रिसर्च जो साइंटिस्ट करते रहते हैं, आप वो अखबार में पढ़ लेते हैं। आजकल वो मंगल ग्रह का आ रहा है बहुत। तो कुछ भी हो, पर उन सब का राजा जो है वो था कंस। उस समय का पूरे ब्रह्मांड में मैक्सिमम पृथ्वियों का, प्लैनेट्स का राजा कंस कहलाता था। वो इसीलिए क्योंकि कंस के पास जो ज्ञान था वो ज्ञान किसी के पास था ही नहीं। यानी कंस अपने ज्ञान तो सबके पास है, हर इंसान अपने आप में पूर्ण ज्ञान से पूर्ण है, पर पूर्ण और संपूर्ण में क्या फर्क है कि हम लोग ज्ञान से पूर्ण तो है, पर सोया हुआ है हमारा ज्ञान, हमने उसको जगा नहीं रखा। या कुछ किसी ने कुछ जगह रखा है, किसी ने कुछ जगह रखा है, किसी ने कुछ हिस्सा जगह रखा है, किसी को एक लाइन पकड़ी है, किसी ने 2 लाइन पकड़ी है, किसी ने एक रास्ता पकड़ा है, किसी ने 2 रास्ते पकड़े हैं। पूर्ण ज्ञान के लिए संपूर्ण होना बहुत जरूरी है। वो कृष्ण के बारे में बताया ना कि कृष्ण 16 कला संपूर्ण था, फिर भी उसको विद्या सीखने के लिए जाना पड़ा सांदीपनी आश्रम। तो वो संपूर्णता प्राप्त करने के लिए था। पूर्ण से संपूर्ण होना, यानी पूर्ण से योग होने का, जब तक योग नहीं होगा जब तक आप संपूर्ण नहीं हो सकते। संपूर्ण शब्द और पूर्ण शब्द में अंतर क्या है? योग का। 9 की जो संख्या है, आप अगर नंबर सिस्टम में देखें तो 1 से 9 तक, तो 9 की जो संख्या को पूर्ण नंबर कहा गया है, 9 को पूर्णांक कहा गया है, और 10 को योग कहा गया है। 10 योग है, पहला नंबर है 10, जिसमें 2 डिजिट आती हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है योग। ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो 9 नंबर जो है स्त्री कन्या को रिप्रेजेंट करता है, जिसका अभी ब्याह नहीं हुआ, यानी वर्जिन है। जो कन्या वर्जिन है वो 9 पूर्णांक कहलाती है, पूर्ण। और जब उसका ब्याह हो जाता है, ब्याह से यहाँ पे मतलब है कि जब जिसको वो वर्जिनिटी देती है अपनी, उसके साथ योग होता है, तो वो संपूर्ण हो जाती है। और ज्ञान संपूर्ण तभी होता है जब ज्ञान जागेगा। जितना ज्ञान जागता जाएगा वो संपूर्ण की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और जब पूरा ज्ञान जाग जाता है तो संपूर्णता को प्राप्त होता है प्राणी। और 11 मतलब डिलीवरी। 11 एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 डिजिट रिपीट होती हैं। पहला नंबर है पूरी ब्रह्मांड का 11, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बताता है नेक्स्ट जनरेशन। 11 का मतलब डिलीवरी, योग के बाद डिलीवरी, और 11 बताता है नेक्स्ट जनरेशन। तो 9, 10 और 11 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है, नंबर सिस्टम के बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, और ये सृष्टि चक्र चलाने को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने 9, 10 और 11 को समझ लिया तो समझ लो
पृथ्वी पर जीवन चक्र जो चलता है वो इसी तरीके, इसी इन 3 संख्या पर ही चलता है, 9, 10 और 11। पूरा जीवन चक्र जो है, सृष्टि का जो जीवन चक्र है वो इसी 3 संख्या पर चलता है। आप इसको जैसे मर्जी समझ सकते हो, जिससे मर्जी डिस्कस करो, बात करो, वेद ज्ञान के आधार पर। ये सब कुछ मैं जो है आपको कुच्छल वेद का नियम ज्ञान बता रहा हूं, और नियम ज्ञान में ही ये बताया गया है कि 9, 10 और अगर आपको जीवन का सृष्टि जीवन चक्र समझना है सृष्टि का, तो बस इसको समझो। और ये किसी भी धरती पर हो, किसी भी प्लेनेट पर हो, किसी भी जीव, किसी भी योनि का जीव हो, कोई भी योनि हो, सब जगह पर यही है, वैलिड यही है, 9, 10 और 11 जीवन चक्र। इसी इन 3 संख्याओं को समझने से पता लग जाता है। और दूसरी 3 संख्याएं हैं, इससे पहले की 3 संख्याएं हैं 6, 7 और 8। 9, 10, 11 में जीवन चक्र, और 6, 7, 8 में प्राणी अपने आप को समझ सकता है। 6 जो है वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है। 6 का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान। और 7 जो है वो कर्म को रिप्रेजेंट करता है, और 8 जो है वो न्याय को रिप्रेजेंट करता है। देखो, प्राणी, वो कहते हैं प्राणी इकाई है परिवार की, परिवार इकाई है कुटुंब की, कुटुंब इकाई है वसुधैव कुटुंबकम की। कल मैंने ये पढ़ के बताया था आपको। कुटुंब इकाई है वसुधैव कुटुंबकम की, और वसुधा इकाई है ब्रह्मांड की। वसुधा भी एक इकाई है पूरे ब्रह्मांड की। एक पृथ्वी है, हजारों पृथ्वियां हैं, तो सारी पृथ्वियां अपने आप में यूनिट है। तो 6 जो है ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, 7 जो है कर्म को रिप्रेजेंट करता है, जो कृष्ण ने जिसके बारे में बताया, और 8 जो है न्याय को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ग्रहों को मैं देखूं तो 6 जो है शुक्र को कहा गया है। शुक्र यानी पूर्ण ज्ञान, और कर्म से उस ज्ञान को जगाया जाता है। और न्याय यानी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, न्याय बुद्धि को कहा गया है। और शनि इसके मालिक है। 8 के मालिक शनि है, और 6 के मालिक शुक्र हैं, और 7 के मालिक केतु हैं। जो नया ब्रह्मांड की रचना हुई है, निश्चल वर्ल्ड की, जिसको निश्चल धरती या निश्चल वर्ल्ड कहा गया है, नया ब्रह्मांड रचना हो गया। नया महायुग जो है वो अब निश्चल वर्ल्ड कहलाएगा, निश्चल दुनिया कहलाएगा। तो उसका निर्माण है, तो उस ब्रह्मांड का जो मालिक है वो केतु है। कर्म, कर्म प्रधानता है, तो केतु, कुच्छल केतु कहते हैं उसको। तो 7, उसको 7 की जो संख्या है, संख्या नंबर 7 है, वो रिप्रेजेंट करता है कर्म को। तो आप देखो कर्म के सिर पर क्या होना चाहिए, कौन सा कर्म करना है। कर्म, फिर कर्म की दिशा निर्धारण, तो वो न्याय करता है, बुद्धि करती है कि किस दिशा में मुझे काम करना है। तो 7 कर्म है, उसके सिर पर 8 न्याय। और न्याय तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके सिर पर ज्ञान ना हो। समझ गए आप कि 6 सबसे ऊपर, उसके नीचे 8 और उसके नीचे 7। ये प्राणी का चक्र है। प्राणी चक्र कह सकते हो आप इसको, प्राण चक्र कह सकते हो। कि प्राणी में जो प्राण चक्र इसलिए क्योंकि जिस प्राणी में प्राण है वही तो प्राणी है। प्राणी कौन? जिसमें प्राण है। जो निर्जीव है उसको तो प्राणी तो है ही नहीं ना वो, तो उसके लिए वो चक्र तो बेकार है। तो प्राणी के लिए इसको प्राण चक्र कह सकते हैं। प्राण चक्र समझने के लिए ये 3 संख्याएं समझ लो। 6 सबसे ऊपर, उसके नीचे उसके नीचे 8 और उसके नीचे 7 कर्म 6, 8, 7। तो कुच्छल एंटीना एक बनाया गया है, अगर आपने कभी देखा हो या इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं। कुच्छल एंटीना यानी समय से कनेक्ट करने के लिए एंटीना। आप सोचो
कि क्या मोबाइल बिना एंटीना के चल सकता है? क्या आपका जो टीवी है, डिश टीवी फलाना ठिकाना जो भी नाम है उसके, क्या वो बिना एंटीना के चल सकते हैं? एफएम रेडियो क्या बिना एंटीना के चल सकता है? नहीं। रडार, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए एंटीना के बिना कुछ नहीं है। आप जितने मर्जी सैटेलाइट लगा लो, अगर आप सैटेलाइट भी बिना एंटीना के नहीं चल सकता, क्योंकि एंटीना है तो वो ट्रांसमिट करेगा, एंटीना है तो वो रिसीव करेगा, और एंटीना है तो वो ट्रांसमिट करेगा। शेप पे कैसी भी हो सकती है। समय से कनेक्ट करने के लिए कुछल एंटीना चाहिए ही चाहिए, कोई हल नहीं है। और वो आप घर में भी लगाना पड़ता है, कमरों में भी लगाना पड़ता है। हर क्लोज यूनिट में एक एंटीना लगता है, लगाना ही पड़ेगा। हर मोबाइल के अंदर, चाहे मोबाइल के आपका 10,000 कनेक्शन हो, 1 लाख कनेक्शन हो, 100 करोड़ कनेक्शन हो, हर कनेक्शन के लिए एंटीना अलग चाहिए ही चाहिए। तो हर प्राणी का कनेक्शन के लिए एंटीना अवेलेबल है, हर घर के लिए एंटीना अवेलेबल है। घर के लिए, घर की छत पर लगाने के लिए एंटीना आप खुद बना सकते हैं। मटेरियल कोई भी यूज कर सकते हैं, कॉपर, आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, सिल्वर, चांदी या गोल्ड, सोना। लेकिन घर के छत पर लगाने के लिए एंटीना जो घर का स्वामी कह लो या मालिक, जो घर की मालकिन माँ होती है, जो घर बनाती हैं, जिसकी वजह से घर बना है, उनके हाथ से लेकर के बनाए, चाहे कोई भी। वैसे हम तो इस एडवाइस यही किया जाता है कि जो आदमी है वो बनाए उसको, और पत्नी के हाथ से लेकर के फिर उसकी स्थापना करे छत पर। या जो घर के अंदर आने और बाहर जाने के दरवाजे हैं, एंट्री एंड एग्जिट, या एंट्री एग्जिट 2 है, 3 है, 4 है, तो हर दरवाजे पर लगा होना चाहिए ये। क्यों? क्योंकि ये जो है बाहर से आने वाली हर नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट करता है, वार्निंग देता है। ये बहुत ही एक यूनिक डिवाइस बनाई गई है। ये मतलब आप सोच लो कि कम से कम 30 साल का रिसर्च का रिजल्ट है ये। वेद ज्ञान पर 30 साल की रिसर्च, वैदिक टेक्नोलॉजी पर 30 साल की रिसर्च टीम की हुई, कि अलग अलग लोगों की हुई रिसर्च का नतीजा है 687। और ये समझ में आया है अभी तक किसके उपयोग से, क्योंकि पिछले 3, 4, 5 साल से अवेलेबल है ये मार्केट में, और बहुत सारे घरों में लगा हुआ मिल जाएगा आपको, बहुत सारे जगह पर मिल जाएगा, और इंडिविजुअल पहने हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो इंडिविजुअल एंटीनास जो है, या कमरे के अंदर जो एंटीनास लगते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर टाइप की डेट ऑफ बर्थ के पैदा हुए लोग ही बना सकते हैं। कन्याएं, प्रेफरेंस कन्याओं की रहती है कि वो कन्याएं जो साल के किसी पर्टिकुलर दिनों में पैदा हुई है, वो ही, उसके पास ही इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस एंटीना को बना पाए। हर कोई इसको नहीं बना सकता है। तो हर कोई अगर इसको बनाने की कोशिश करेगा तो उसको नुकसान होगा। घर के बाहर लगने वाला एंटीना कोई भी बना सकता है, अपने घर का, जो अपने घर का, मतलब ये नहीं कि अपने पड़ोसन ने बना के दे दिया और आपने लगा दिया, तो वो नहीं चलेगा। बनाना आपके घर के ही किसी सदस्य को पड़ेगा, पर वो कोई भी बना सकता है। लेकिन कमरों के अंदर लगने वाले एंटीनाज और जो खुद पहनने वाले एंटीनाज है, वो आपको उसी से लेने पड़ेंगे जो इसको बनाने के लिए ट्रेंड है, और वेद ज्ञान पर ट्रेनिंग उसकी ली हुई है। उसने अपने शंख माप को मेंटेन किया हुआ है, करीब 200 से 250 के बीच में, और 9 महीने से मेंटेन किया है। ऑलमोस्ट 9 महीने से अगर उसकी 6 शंख माप 200 से 250 के बीच में है, तभी वो उस कन्या उसको बना सकती है, और पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ पर ही पैदा हुई होगी तभी बना सकती है, नहीं तो वो निर्वंश हो जाएंगे। कहते हैं कि जो इसको, वो प्राणी जो इसको बनाएगा और वो अगर बनाने के लिए उसकी योग्यता नहीं है, तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन बीमार रहेगी, खत्म हो जाएगी, मतलब उनकी आगे पीढ़ियां नहीं चलेंगी। तो ये इसके साथ में कनेक्टेड है, नाड़ी ज्ञान के ऊपर आधारित है ये। तो कुछल एंटीना बनाया गया है, उसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, इसके बारे में नेट के ऊपर बहुत कुछ पढ़ सकते हो। तो हम लोग कहाँ थे? देवकी की बात हो रही थी। हाँ, ये इसलिए कुछल एंटीना जो है, ये असल में इसलिए बताना पड़ा मेरे को कुछल एंटीना का, कि
जब बच्चा गर्भ में होता है तो कुच्छल एंटीना लगाने से गर्भ ज्ञान, अभिमन्यु टेक्नोलॉजी ऑफ गर्भ ज्ञान, तो उसकी रिसीविंग कैपेबिलिटी अच्छी हो जाती है। जब भी आप उसको जो कुछ भी एक्टिविटी सिखाना चाहते हैं, सिखाते हैं, तो उसकी रिसीविंग कैपेबिलिटी अच्छी हो जाती है। तो ये एक्चुअली बना, जो ज़्यादातर पॉपुलर हुआ इसी वजह से हुआ कि ये गर्भ ज्ञान में जो गर्भ ज्ञान की टेक्नोलॉजी है, अभिमन्यु टेक्नोलॉजी ऑफ गर्भ ज्ञान, उसको रिसीव करने के लिए इस एंटीना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई गई, तभी ये बनाया गया था। तो वो गर्भ ज्ञान की बात आ रही थी, तो मैंने बताया माँ की बात हो रही थी, देवकी की बात हो रही थी। तो कंस जो है वो 9, अच्छा संख्याओं की बात हो रही थी एक्चुअली। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 6 संख्याएं मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम की। ये 6 संख्याएं जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जीवन चक्र और प्राण चक्र समझने के लिए। बस आप सोचोगे मात्र 6 संख्याओं से आप जीवन चक्र और प्राण चक्र समझ सकते हो, कमाल है। न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर से, ये न्यूमोकैल टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी है न्यूमोकैल, ये भी आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसके ऊपर भी, मुझे नहीं पता, मैंने कोई सर्च किया नहीं, क्योंकि मुझे तो ये जो संख्याओं का ज्ञान हो गया था अपने ये सब काम करते हुए इसके ऊपर। पर न्यूमोकॉइल टेक्नोलॉजी बताया गया इसको कि 6, 7, 8 प्राण चक्र समझने के लिए और 9, 10, 11 जीवन चक्र समझने के लिए बहुत है, अपने आप में कंप्लीट है, कंप्लीट। और उसके बाद 1 से लेके 5 तक की संख्या रह गया, वो मैं आपको कल या परसों बताऊंगा, देखूंगा कौन सा ज्ञान प्रकाश दिवस होगा उस दिन बताया जाएगा, तो तब बताऊंगा मैं आपको उसके बारे में। पहली 1 से लेके 5 तक का महत्व क्या है, वो क्या सिखाती हैं। और अब मैं देवकी के ऊपर वापस आ रहा हूं। तो देवकी कंस की बहन थी और कंस बहुत सारी पृथ्वियों का राजा था। अब ये सोचें कि जब राजा को अपनी बहन या बेटी का विवाह करना है तो वो किस तरह का वर ढूंढेगा, है ना। ब्याह तो करनी है, बेटी है या बहन है, शादी तो करनी है। तो शादी करनी है, अगर विवाह करना है तो वो किस तरह का वर ढूंढेगा अपनी बेटी के लिए। नेचुरली कहा जाता है कि कन्या के लिए एक घर ऊपर का घर ढूंढना होता है, जिससे कि उसको रहे कि मुझे भी ऊपर चलना है, मतलब अच्छा बनना है, पहले मैं इतनी हूं, इससे आगे जाना है, मेरे को पीछे नहीं आना है। तो कन्या के लिए ये एक अनरिटन लॉ है या प्रकृति का नियम है, ये भी कुच्छल वेद से ही दिया हुआ नियम है, दिया हुआ नियम ज्ञान का ही नियम है कि लड़की के जब आप विवाह करें तो एक घर ऊपर देखें, यानी आपसे वो +1 होना चाहिए, +5 नहीं, +2 नहीं, +3 नहीं, +4 नहीं। अगर आपने +2 में दे दिया तो आपको समझो कि कन्या को नुकसान नहीं होगा, और क्योंकि वो एफिशिएंसी जितनी भी हो पर वहां पर फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगी उसको। +1 का रूल है, रूल +1 का, या नियम ज्ञान ने, प्रकृति का नियम ज्ञान कहता है कि +1 दो, यानी एक घर ऊपर दो, तो कन्या भी सुखी रहेगी, उसको आगे बढ़ने में भी हिम्मत अच्छा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। वो कष्ट मुक्त और कष्ट युक्त वाली बात है कि एक घर ऊपर देना है तो कष्ट मुक्त जीवन रहेगा, और अगर 2 या 3 या 4 उसके ऊपर देने की कोशिश करेंगे तो कष्ट युक्त जीवन रहेगा सबका। नियम ज्ञान, और नियम बदल नहीं सकते, प्रकृति के नियम कभी नहीं बदल सकते, तो ये आप समझ लें। तो कंस ने जब देखना शुरू किया, उसके लिए वर को तलाशना शुरू किया, कंस को शायद ये मालूम था कि वो जो है ना, पहले एक प्रथा हुआ करती थी स्वयंवर। तो कंस को पता था कि स्वयंवर की प्रक्रिया में कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ एरर हो जाती हैं उसमें जो रिकवर नहीं हो सकती।
कई बार जो है कन्या से गलती हो जाती है तो बाद में वो उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्जिनिटी एक ही बार दी जा सकती है किसी को, वर्जिनिटी दोबारा नहीं आ सकती है, मतलब नहीं आ सकती है। एक चांस, मात्र एक चांस मिलता है कन्या को अपनी वर्जिनिटी अर्पण करने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और कंस को ज्ञान था ही, तो उसने उस स्वयंवर की प्रथा की जो गलतियां थी, जो में एरर, जो त्रुटियां, एरर होने के जो चांसेस थे, उसको अकाउंट फॉर करते हुए, उसको समझते हुए उसने कहा कि चुनूंगा मैं, पसंद तू कर लियो। तो देवकी इस बात को मान गई, क्योंकि देवकी को भी ज्ञान था। आफ्टर ऑल कृष्ण उसके गर्भ से जन्म लेने वाले थे, तो देवकी को ज्ञान ना हो ऐसा हो नहीं सकता। कृष्ण पूर्ण अवतार कहे गए हैं विष्णु के, तो जो माँ उसको जन्म देगी तो वो इतनी साधारण माँ हो नहीं सकती। तो देवकी ने उस बात को एग्री किया, और फिर कंस ने ढूंढना शुरू किया, तो उसको पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं मिला राजा जिसका पास उससे ऊपर की सोच हो, यानी उससे +1 हो। फिर उसने ढूंढना शुरू किया कि राजा बनाने वाले कौन होते हैं। तो ऑब्वियसली नगर सेठ जो है राजा बनाने वाले हुआ करते थे। सेठ जो होते थे, व्यापारीगण होते थे, जो उच्च श्रेणी के व्यापारी होते थे, वो मिलकर के डिसाइड करते थे। वो पंचायत वाला रास्ता है, डेमोक्रेसी वाला रास्ता है, सिंपल साधारण सा। पर डेमोक्रेसी अगर दिशाहीन है तो बेकार है, और दिशा युक्त है, वो दिशा की कहानी सब जगह है। दिशा युक्त अगर डेमोक्रेसी है तो परफेक्ट है, दिशाहीन अगर डेमोक्रेसी है तो वो बेकार है। तो उसने फिर नगर सेठों को दिया, और सर्वश्रेष्ठ सेठ उस समय में वो थे वासुदेव के ग्रैंडफादर। वासुदेव कंस का मित्र था। वासुदेव की कंस से मित्रता कैसे हुई कि वासुदेव जो है नगर सेठ के पुत्र थे, और नगर सेठ का काम था घी बनाने का। तो घी, जिसका काम घी बनाने का होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। सेठ है एक, तो सेठ मतलब व्यापारी, व्यापारी भी नहीं, प्रोडक्शन, फैक्ट्री, इंडस्ट्री। घी बनाने का काम है मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया। ये मेक इन इंडिया के कंसेप्ट शुरू से चल रहा है, पता नहीं कब डिस्ट्रॉय हो गया। वो कलयुग में आकर के बहुत कुछ इधर उधर हो गया, दिशाहीनता आ गई थी ना, तो अब फिर से दोबारा से वो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट शुरू हो गया। कल मैंने शायद बताया भी था इसके बारे में थोड़ा सा। तो वो जो दूध था वो इकट्ठे करके, नंद जो है उस समय में ग्वालों का एक प्रधान था, और नंद का काम था दूध को एकत्र करवा करके और सेठ के यहां पहुंचाता नहीं था, वो तो प्रधान था, पर मैनेज वो करता था। वो कहते ना दुकान का मालिक, दुकान मैनेज वो करता था, मालिक कोई नहीं होता था। सब अपना अपना काम करते थे, सबका अपना काम होता था, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जो पैसे मिलते थे वो तो वो उन्हीं को मिलते थे डायरेक्टली, ग्वालों को जो लेकर के जाते थे। पर उनको मैनेज करना कि हाँ भाई तू अब ले जा, तेरे को कितना दूध लेके जाना है, तेरे को कितना दूध लेके जाना है, कौन सा लेके जाना है, क्या क्या फलाना ठिकाना, जो कुछ भी था, मैनेज पूरा का पूरा वो नंद की देखरेख में हुआ करता था। तो नंद की देखरेख में हुआ करता था। तो नंद जो है वो वासुदेव के मित्र थे, ये दोनों एक ही उम्र के थे। और वासुदेव जब वो घी बनता था तो उसमें जो राजमहल में जो घी जाया करता था वो घी वासुदेव लेकर के जाते थे। वासुदेव खुद जाया करते थे। वो सेठ जो है वो उनको पता है कि किसको घी जो है, किसको कैसा माल कब कैसे पहुंचाना है, वो सब सेठ दुकानदार जानता है, अच्छे से जानता है, सब जानते हैं इस बात को। तो राजमहल में घी वासुदेव खुद लेकर के जाया करते थे। और वासुदेव हम उम्र थे कंस के, तो कंस से मित्रता थी।
और वासुदेव और नंद एक उम्र के थे, तो वासुदेव की मित्रता नंद से भी थी और वासुदेव की मित्रता कंस से भी थी। और कंस जानता था कि नंद जो है बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, क्योंकि गांव का प्रधान है। राजा इतना पावरफुल अपने आप में हो सकता है, पर राज्य के हिसाब से इतना पावरफुल नहीं हो सकता जितना पावरफुल गांव का प्रधान होता है। ये एक असूल है, आप याद रखिए कि पंचायत का जो सरपंच है वो एक प्रधानमंत्री या एक राजा से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। ये एक रूल है, असूल है। तो वो जानता था, नंद को जानता थे डायरेक्टली, कंस जानते तो थे ही उनको, पर उनकी डायरेक्ट मित्रता नहीं थी उनसे। वासुदेव की मित्रता दोनों से थी। तो कंस ने जब सब कुछ तलाश करने के बाद उसको लगा कि वासुदेव से अच्छा वर देवकी के लिए हो नहीं सकता। और ज्योतिष तो वो जानता ही था, हर चीज जानता था वो। रावण कंस के पास ज्ञान पूरा था, पूर्ण ज्ञान से भरपूर था वो। तो वो जानता था कि उसने सब गणित करके और सब ऐसा हर एंगल से, हर दिशा से देखा, तो उसको वासुदेव सबसे उपयुक्त प्राणी लगा ब्रह्मांड में अवेलेबल प्राणियों में से, जिसके साथ देवकी का विवाह किया जा सकता था। और वो सबसे, उसके जो ग्रैंडफादर थे वासुदेव के, वो उस समय के सबसे अमीर व्यापारी थे। सबसे अमीर, सर्वश्रेष्ठ व्यापारी वही थे कि उनका एक तो व्यापार बहुत ज्यादा फैला हुआ था और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, और तकरीबन सलाह लेते थे उनसे लोग सारे के सारे। तो वो होता है ना कि सरपंच बनने के लिए तो एक ही आदमी होता है ना, फिर वो ढूंढना ही पड़ता है उसको। तो और वो ढूंढ रखा था उन्होंने, तो वो सरपंच एक किस्म से व्यापार संघ का सरपंच था। उसके बाबा की बात करूं मैं, ग्रैंडफादर की बात कर रहा हूं मैं, वासुदेव के पिताजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पिताजी के पिताजी, ग्रैंडफादर। तो वासुदेव ने गया उनके बाबा के पास, ग्रैंडफादर के पास, और उनसे प्रस्ताव रखा ब्याह का। और वो खुशी खुशी एग्री हो गए, क्योंकि गणित उनको भी आता था, ज्योतिष उनको भी आती थी। तो उन्होंने सब कुछ देख करके कहा ठीक है, हमें मंजूर है रिश्ता, और विवाह हो गया। बहुत अच्छे से विवाह निमट गया, बहुत ही अच्छे से। वो बारात लेकर के गए, वासुदेव अपनी बारात लेकर के महल में, राजमहल में ब्याह हुआ। लड़की के यहाँ विवाह होता है तो राजमहल में विवाह हुआ। और कंस खुद रथ में बिठा करके अपने जीजा और जीजी को, जीजी कहा जाता है, बहन को जीजी कहते हैं गांव में, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, तो दोनों को बिठा करके ले जा रहे थे। तब आकाशवाणी हुई थी, जब ले जा रहे थे। यानी कंस ने विवाह कराया, तो विवाह के समय तक, विवाह होने, पूर्ण होने तक और विदाई करने तक उसको कोई आपत्ति नहीं थी, बहुत प्रसन्न था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। पर आकाशवाणी ने सब कुछ बदल दिया। जानते हैं आप इस बात को, सारे जानते हैं कि कंस ने आधे रास्ते से, जहां आकाशवाणी सुनाई दी थी, वहां से रथ को वापस मोड़ करके और उनको ला करके कारागार में डाल दिया, ऐसा कहा जाता है। अब मुझे पता नहीं कि कारागार में डाला या महल में रखा। मेरे ख्याल से तो उनको रखा तो महल में ही था, पर उसको कारागार का नाम दे दिया गया, क्योंकि अब बंद है तो बंद है। कारागार तो कारागार, 5 स्टार होटल तो हो ही सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो खैर जो भी हो, पर ये बात सब जानते हैं कि वो हुआ। उसके बाद बहुत सारे जो बच्चे हुए उनके वो मृत पैदा हुए या कंस ने मार दिए। ये भी एक रिसर्च का विषय था, हम लोगों ने रिसर्च करी है उसके ऊपर, तो उसके परिणाम भी हैं। पर वो परिणाम क्योंकि ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं है, मर गए, चाहे कैसे मरे हो, कारण कुछ भी हो, रीजन कुछ भी हो, कुछ भी तरीका कुछ भी हो, पर मर गए तो मर गए, और मरे थे वो, ये एक सत्य है। तो वो चले गए, और फिर 7वें पुत्र को शायद वो ले गए थे, बलराम के रूप में थे। तो वो उनकी जो बहन थी, नंद की बहन थी रोहिणी, रोहिणी नाम था शायद उसका, हाँ रोहिणी था। तो वो ले गई थी उसको,
बलराम पैदा हुए थे उससे, उसको, और वो नंद की शायद सिस्टर थी, बहन थी, और कृष्ण पैदा हुए थे 8वें पुत्र के रूप में, जिनको के वासुदेव छोड़कर आए थे नंद के पास। और इसके बीच में किसी कारण कुछ भी रहा हो, वो हम कारणों पे जा नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये यहाँ तक है कि कंस, ये सब जो बिल्कुल फैक्ट तथ्य है वो यही है कि वासुदेव उसको छोड़कर आए वहां पर, पैदा होते ही नंद के पास छोड़कर आए। और वहां पर क्या हुआ वो सब जानते हैं कि बाल लीलाएं वगैरह वगैरह जो कुछ भी रही होंगी, जो कुछ भी हुआ उन सब डिटेल में मैं जान नहीं रहा हूँ। मेरा तो सिर्फ काम मेन ये था कि कृष्ण जो है ऐसे पैदा हुए थे, और वो कृष्ण के पिता के परिवार के बारे में थोड़ा सा बताना था मेरे को, वो मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था, वो कल मैंने कहा था ना कि कृष्ण को पहचानोगे कैसे, श्याम की पहचान। तो एक ये कुछ लाइनें हैं जो मैं आज आपको सुना रहा हूं, आप इनको सुन लो और देख लेना। अगर आपके पास श्याम आते हैं तो इनमें से कोई ना कोई एक पैरामीटर जरूर दिखाई देगा, आपको जरूर दिखाई देगा, या ये जो पैरामीटर हैं इनमें से अगर आप कोई भी पैरामीटर को पकड़ करके चलते हो तो आपको श्याम ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये एक षोडशी 2 करके एक पुस्तक है, उसमें दिया गया है, ये मार्केट में कहीं से भी मिल सकती है आपको, आप देख सकते हो सकता है नेट पे भी मिल जाए, षोडशी 2। और इसका नाम दिया है, ये कविता है, बेसिकली कविता की फॉर्म में ही है, श्याम की पहचान। तो श्याम की पहचान बताई गई है इसमें। कहता है, कौन कहता है कि श्याम बैठते नहीं, गोपियों की तरह तुम बिठाते नहीं। कौन कहता है कि श्याम बैठते नहीं, गोपियों की तरह तुम बिठाते नहीं। कौन कहता है कि श्याम नाचते नहीं, मीरा की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहता है कि श्याम आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है कि श्याम आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है कि श्याम जाते नहीं, पांडवों की तरह तुम भगाते नहीं। कौन कहता है कि श्याम जाते नहीं, पांडवों की तरह तुम भगाते नहीं। कौन कहता है कि श्याम डरते नहीं, कौन कहता है कि श्याम डरते नहीं, कौरवों की तरह तुम डराते नहीं। कौरवों की तरह तुम डराते नहीं। कौन कहता है कि श्याम खाते नहीं, विदुरानी की तरह तुम खिलाते नहीं। विदुरानी, विदुर की पत्नी। कौन कहता है कि श्याम देते नहीं, कर्ण की तरह तुम मांगते नहीं। कमाल। कौन कहता है कि श्याम देते नहीं, कर्ण की तरह तुम मांगते नहीं।
कौन कहता है कि शाम बताते नहीं, कौन कहता है कि शाम बताते नहीं, कुंती की तरह तुम पूछते नहीं, कुंती की तरह तुम पूछते नहीं। कौन कहता है कि शाम पूजते नहीं, नहीं पूछते नहीं, सॉरी, कौन कहता है कि शाम पूछते नहीं, राधा की तरह तुम पुजवाते नहीं, राधा की तरह तुम पुजवाते नहीं। कौन कहता है कि शाम रहते नहीं, रुक्मणी की तरह तुम रखते नहीं। कौन कहता है कि शाम रहते नहीं, रुक्मणी की तरह तुम रखते नहीं। कौन कहता है कि शाम सोचते नहीं, कौन कहता है कि शाम सोचते नहीं, सत्यभामा की तरह तुम चाहते नहीं। सत्यभामा ने कृष्ण को दान कर दिया था, वो शाम ने ही सोच करके वो एक लीला रची थी जिसमें सत्यभामा ने कृष्ण को अपना, मतलब कृष्ण ने अपना दान सत्यभामा के थ्रू नारद को करवा दिया था। कौन कहता है कि शाम मारते नहीं, कौन कहता है कि शाम मारते नहीं, कंस की तरह तुम बुलाते नहीं। वाह, कंस ज्ञान, कंस ने शाम को बुलाया था मरने के लिए, उसको पता था कि मोक्ष तुरंत मिलेगा। कमाल है। कौन कहता है कि शाम मारते नहीं, कंस की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है कि शाम देते नहीं, कमाल है, देते नहीं, दो बार आ गया, पहले कर्ण क्या आया था। कौन कहता है कि शाम देते नहीं, सुदामा की तरह तुम मांगते नहीं। कौन कहता है कि शाम लाते नहीं, कौन कहता है कि शाम लाते नहीं, भीष्म की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्छा, भीष्म जब मरने वाले हो रहे थे, वो बाणों की शैया पर लेटे थे, तो एक समय ऐसा आया था जब श्याम और भीष्म अकेले थे, कृष्ण और भीष्म। तो भीष्म ने कहा कि श्याम, पिछले 100 जन्म तो मैं जानता हूं अपने, मतलब भीष्म के पास जो ज्ञान था वो उसके 100 जन्म पता थे, उसको 100 जन्मों के कर्म फल पता थे। कहता पर उन 100 जन्मों में मेरे से ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसकी वजह से मुझे ये मिला। तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। और कृष्ण ने एक जन्म और पीछे ले गया, तो वहां पर एक ऐसा कुछ काम हो गया था भीष्म के हाथों से, जाने अनजाने, गलती गलती है या काम काम है, हर काम का कर्मफल है, चाहे जानकर करो या अनजाने में हो जाए, कोई हल नहीं है। तो भीष्म भी जानते नहीं थे कि उनसे कैसा काम हुआ, तो कृष्ण ने उसको बताया, इसलिए ये स्टेटमेंट है शायद, शाम लाते नहीं। कौन कहता है कि शाम लाते नहीं, भीष्म की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है कि शाम बिगड़ते नहीं। अच्छा, शाम बिगड़े भी थे, हाँ यार, नखरे तो करता था बहुत, शाम बहुत नखरे करते थे। ये स्टेटमेंट बताती है कि शाम कितने नखरे करते थे। कौन कहता है कि शाम बिगड़ते नहीं, बलराम की तरह तुम बिगाड़ते नहीं। बड़े भाई का हाथ सिर पे हो तो बिगड़ेगा नहीं क्या बच्चा? ताऊ का हाथ सिर पे हो, कहते हैं ना, ताऊ का हाथ अगर सिर पे हो
तो आप कुछ भी करो, सब फ्रीडम है, लेकिन ताऊ की मान के, ताऊ के कहने के दायरे के अंदर अंदर। ताऊ कहते थे बलराम को, कृष्ण हमेशा दाऊ कहते थे, ताऊ बड़ा भाई। और दाऊ जो है ताऊ से निकला है, ताऊ बड़ा भाई होता है। ताऊ और दाऊ एक्चुअली एक ही वो है शब्द है, वो भाषा वो मतलब बोलने में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो ताऊ वो कैसे ताऊ, क्योंकि ताऊ जो है बच्चों को कहा जाता है, बच्चे जो है बड़ों को ताऊ कहते हैं, और भाइयों में दाऊ कहते हैं। कौन कहता है कि शाम पालते नहीं, मतलब कहते हैं लोग कि शाम को बच्चे पालने नहीं आते होंगे, तो कहते हैं कौन कहता है कि शाम पालते नहीं, कौन कहता है कि शाम पालते नहीं, प्रद्युमन की तरह तुम चाहते नहीं। प्रद्युमन जो पैदा हुआ था तो शुरू में ही उसको कोई किडनैप करके ले गया था। शायद आप ये जानते हैं, महाभारत देखी होगी तो आपने देखा होगा कि प्रद्युम्न जो है कृष्ण श्याम ने पाला नहीं, पर ये एक्चुअली श्याम के पालने का तरीका था। जिस तरह से कृष्ण के माँ बाप ने नहीं पाला, वो बाहर पाला। क्यों? क्योंकि अगर माँ जो जिस माँ ने जन्म दिया वो पालेगी तो मोह जो है छूट नहीं सकता, और मोह जो है नुकसान देता है बच्चों को पलने में। सोचो, ये तो पहले ये जो कहते हैं उसको ज्वाइंट फैमिली का मतलब ही होता था कि जो माँ बच्चा को पैदा कर रही है वो उसको पालती नहीं थी, पालते हमेशा दूसरे थे। तो उसको पूरे ज्ञान जो है उसका जाग जाता था बहुत ज्यादा। माँ दूध तो पिलाएगी, दूध तो माँ ही पिलाएगी, तो दूध पिलाना माँ का काम होता था, या खाना खिलाना और साफ सफाई रखना उसका काम होता था, लेकिन पालने का काम दूसरे क्या करते थे। तो कौन कहता है कि शाम पालते नहीं, उन्होंने तो शाम ने तो पालने का तरीका एक्चुअली शाम के बाप ने ही सिखा दिया था। शाम के पिताजी वासुदेव इतने समझदार थे कि उन्होंने, या उस समय में शायद प्रथा ये चलती होगी, पहले चलती होगी, वो बाद में गड़बड़ हो गई होगी उसमें, युग बदलने के उसमें चक्कर में। पर समझ लो, ये पहचानने की बहुत बढ़िया लिखा है, किसने लिखा है पता नहीं। कौन कहता है कि शाम ध्यानते नहीं, मतलब ध्यान नहीं रखते। कौन कहता है कि शाम ध्यान नहीं रखते? कौन कहता है कि शाम ध्यानते नहीं, सुभद्रा की तरह तुम ध्याते नहीं, मतलब तुम सुभद्रा की तरह तुम चाहते ही नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं कि शाम ध्यान रखे तो वो तुम्हें समझ कैसे आएगी। तो सुभद्रा एक एग्जाम्पल है कि सुभद्रा का विवाह जो है बलराम दुर्योधन से करना चाहते थे, पर कृष्ण ने सुभद्रा जो है वो ब्याह दुर्योधन से करना नहीं चाहती थी, वो शायद अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। तो कृष्ण इस बात को जानते थे, तो कृष्ण ने अर्जुन को द्वारा सुभद्रा को भगा दिया था, रात को ही, शाम को ही भगवा दिया था, जिससे कि सुबह उठ करके बलराम जो है उसके विवाह की बात कर ही ना पाए ऊपर बड़ों से। कमाल है, शाम कितना ध्यान रखते थे, किस किस का ध्यान रखते थे, हर तरीके से। कौन कहता है कि शाम हारते नहीं, खाटू की तरह तुम हराते नहीं। अरे वाह, शाम को खाटू, शाम के नाम से एक बरबरीक एक नाम सुना होगा आपने, ये उनके भीम के पोते भीम जिनके ग्रैंडफादर थे और घटोत्कच के पुत्र थे बरबरीक, जो आज खाटू के नाम से जाने जाते हैं। हारे का सहारा लिखा होता है, बहुत सारी गाड़ियों में देखा होगा आपने, तीर बने होते हैं और उनमें हारे का सहारा लिखा होता है। तो शाम जो है, कृष्ण सिर्फ एक प्राणी से हारे हैं, वो है खाटू, और उनको खाटू खाटू गांव का नाम है और उनको शाम का नाम देना पड़ा। खाटू श्याम कहलाते हैं। अगर शाम का जिक्र होगा तो खाटू का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कौन कहता है कि शाम जीतते नहीं? शाम जीते भी हैं, हारे हैं तो जीते भी हैं। अच्छा, शाम लड़े भी थे क्या? कौन कहता है कि शाम जीतते नहीं,
धृतराष्ट्र की तरह तुम लड़ते नहीं। ओह, धृतराष्ट्र से लड़े थे शाम और जीते थे, इनडायरेक्ट लड़ाई, कमाल। तो ये पहचान तो भी सही है कि पहचान तभी होती है जब अच्छा, ये आज लगता है डायरेक्शन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है इसकी माइक की, तो इको हो रही है। मैं थोड़ा धीरे करता हूँ, एक मिनट, सॉरी। अभी कोई आया है, मेरे को बता रहे हैं कि इको हो रही है, तो मैं इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। सॉरी, अगर कुछ ना समझ ना आया तो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड किया हुआ है तो दोबारा से चला देंगे इसको किसी टाइम पे। तो सॉरी यार, वो शाम की पहचान इतनी जबरदस्त हो सकती थी, मुझे पता नहीं था। कहाँ थे हम? धृतराष्ट्र। कौन कहता है कि शाम जीते नहीं, धृतराष्ट्र की तरह तुम लड़ते नहीं। कौन कहता है कि शाम जोड़ते नहीं। यहाँ पे जोड़ना मतलब दो प्राणियों का जुड़ना, पैसे जोड़ मतलब कोई चीज का जोड़ना नहीं, दो प्राणियों का जुड़ना बताया गया। कौन कहता है कि शाम जोड़ते नहीं, अर्जुन की तरह तुम जुड़ाते नहीं। उम्मीद है कि अब इको नहीं हो रही होगी, मुझे लग नहीं रही है, पर आवाज आ रही होगी। तो अर्जुन की तरह तुम जुड़ाते नहीं, अर्जुन से जुड़ना सीखो। मतलब अर्जुन जुड़ा था शाम से, शाम ने जोड़ लिया था, पर जुड़ने का काम अर्जुन ने किया था। कौन कहता है कि शाम टंगते नहीं। टंगना, टंगना मतलब डांट लगाना, जो डांट खाते नहीं, कहते ना शाम को कभी डांट नहीं पड़ी, तो शायद ऐसा है नहीं, उसको भी टांगे रखने वाले थे लोग। कौन कहता है कि शाम टंगते नहीं, नंद बाबा की तरह तुम डांटते नहीं। अच्छा, बाबा नंद उसको डांटा करते थे। नंद बाबा के जैसे तुम डांटते नहीं। कौन कहता है कि शाम पढ़ते नहीं, गुरु सांदीपनी के जैसे पढ़ाते नहीं। अरे बात तो सही है, शाम भी पढ़ने गए थे और पढ़ते भी थे। कौन कहता है कि शाम पढ़ते नहीं, गुरु सांदीपनी जैसे तुम पढ़ाते नहीं। देते फिर से आ गया। कौन कहता है कि शाम देते नहीं। वाह, शाम देते तीसरी बार आया। कौन कहता है कि शाम देते नहीं, गुरु आइन की तरह तुम मांगते नहीं। गुरुवाइन ने मांगा था शाम से। ओ अच्छा, ये घटना है वो शायद पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, कि जब शाम गुरु संदीपनी के पास पढ़ने गए थे और जब उनकी विद्या पूरी हो गई थी, उन्होंने 64 विद्या की कला सीखी थी 64 दिन में। मतलब एफिशिएंसी इतनी अच्छी थी कि एक दिन में एक कला सीखते थे। गुरु सिखाते एक थे, शायद वो एक दिन में 64 सीख सकते थे, पर गुरु जैसे सिखाते थे वैसे चलेगा, तो एक दिन में एक कला सिखाते थे तो एक कला सीख लेते थे शाम। और जब पूरा हुआ तो वो गुरु दक्षिणा देना चाहते थे, तो उन्होंने गुरु को कहा, गुरु जी मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तो आप कहे मैं क्या करूं। तो गुरु ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तब तक वो गुरु शाम को पहचान चुके थे। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब बहुत जिद की कृष्ण ने, तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, गुरुवाइन से पूछ लो। तो वो गुरुवाइन के पास गए, तो गुरुवाइन कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब गुरुवाइन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो कहता है कि नहीं, आपको तो लेना ही पड़ेगा, आपको तो मैं दूंगा ही कुछ ना कुछ, आप बताएं, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से दूंगा। तो गुरुवाइन ने कहा कि हमारे पुत्र नहीं है, क्योंकि उनके पुत्र को सांप ने काट लिया था, कुछ दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी सांप के काटने से। और कहते हैं कि सांप के काटे हुए को जलाया नहीं जाता है, मतलब उसका संस्कार नहीं किया जाता है, उसको
या तो पानी में डाल देते हैं या धरती माँ के जंगल में छोड़ देते हैं। सांप अगर जिसको काट ले और सांप काटने से मृत्यु हो जाए तो उसको शायद संस्कार नहीं किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। उसको या तो जंगल में छोड़ दिया जाता है उसको, या पानी में छोड़ दिया जाता है, तो नदी में छोड़ डाल दिया जाता है किसी में। तो उसने कहा कि ठीक है गुरुइन आप आवाज दें अपने पुत्र को, अपने पुत्र का नाम लेकर के पुकारें। तो वो कहते हैं नहीं वो तो चला गया, वो तो आएगा नहीं। वो कहते आप पुकारे तो सही। और उन्होंने उसको पुकारा, उसका नाम लेकर के एक आवाज दी तो वो दौड़ा चला आया। तो श्याम ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनके पुत्र को उनका जीवन वापस दिया था। और ये एक्चुअली उन ज्ञान का टेस्ट किया था कृष्ण ने। दो चीज हुई थी इसके अंदर। एक तो कृष्ण ने अपने ज्ञान को टेस्ट कर लिया कि पुनर्जीवित किया जा सकता है, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, यानी प्राण की कभी भी प्राण जो है, जो सत्व है, 5 सत्व जो कहते हैं ना, 5 सत्व जो शरीर को छोड़ देते हैं तो मृत कहलाता है। तो उन 5 सत्वों को शरीर में वापस स्थापित किया जा सकता है। उस टेक्नोलॉजी KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन की टेस्टिंग हो गई थी और गुरु को पुत्र की प्राप्ति वापस हो गई थी। आज भी संदीपनी गुरु के डिसेंडेंट 463वीं पीढ़ी चल रही है। संदीपनी आश्रम अगर जाएंगे तो आपको उन्हीं की डायरेक्ट डिसेंडेंट पीढ़ी मिलेगी आपको वहां पर। आज भी वो है और उनकी पीढ़ी में एक वो है पुरुष है, लड़का है, एक नाम मैं भूल गया उसका, क्या है, मैं मिला उससे, हर्ष, उनका नाम हर्ष है, हर्ष व्यास। संदीपनी गुरु व्यास गद्दी के ऊपर बैठते थे, तो हर्ष व्यास उनका नाम है। वो अभी भी उज्जैन में ही है, मुझे पता नहीं कि गुरु आश्रम में बैठते हैं कि नहीं, पर उज्जैन में ही है। और एक आखिरी लाइन रह गई है, वो हर मैं सबके साथ में कथा जुड़ी हुई थी तो वो कथा बता दी मैंने। एक, कौन कहता है कि शाम देते नहीं, गुरुआइन की तरह तुम मांगते नहीं। कौन कहता है कि शाम गाते नहीं। अच्छा, शाम तो बंसरी बजाया करते थे, गाते भी थे वो। कौन कहता है कि शाम गाते नहीं, शंकर की तरह तुम गवाते नहीं। शंकर ने गाना गवाया था शाम से, ओ रासलीला। वो कहते हैं ना कि कृष्ण ने रासलीला की थी, तो एक रासलीला की थी तो उसमें शाम ने गीत गाए थे, तो वो शंकर की वजह से गाए थे। कमाल है। तो ये शाम की पहचान थी, मतलब शाम को पहचानना है तो ये सारे आपके वो लक्षण दिए गए हैं। और अगर शाम को बुलाना है तो शाम को समझना है तो ये लक्षण समझ लो। 24 लाइनें थी ये, और आप समझ सकते हो। और इसी के साथ मैं आज का ये करता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। अगर मैं एक्चुअली इतना है कि अगर मैं 3 साल तक रोज इतने समय में बोलता रहूं तो भी शायद खत्म नहीं होगा। नियम ज्ञान इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, इतना भरा हुआ है कि इसको अगर 3 साल तक भी रोज वो बोला जाए तो ये पूरा नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। चलो अब तो पहले वो तो करें यार, पता नहीं कितना होगा, क्या होगा, देखेंगे। तो ये आज का था। बस अब मैं आरती बोलूँगा, जो इसको आज के दिन को हमारा पूरा कार्यक्रम हो जाएगा। उससे कृष्णांश आरती का काम करूँगा, क्योंकि अब शुरुआत जो है वो शुभ ज्ञानिता से और कृष्णांश आरती से अंत। और बीच में सांस की प्रैक्टिस अगर आपने किया तो ठीक है, नहीं है तो फिर कर लेना, वो आप कर ही सकते हैं जब चाहें। तो कृष्णांश आरती। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, ये तन वो ही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार,
मन है गट्ठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि फिर दिशा दिखाए। नाव को जैसे चाहे नचाए, नाव भंवर में ना फंस जाए। इतना तो कर लो इस बार, नाव भंवर में ना फंस जाए। इतना तो कर लो इस बार, गट्ठर तुम जो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ तब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे न हाथ, जो लाया हूँ खर्च है करने। बढ़े न मातुम देना साथ, जो लाया हूँ खर्च है करने। बढ़े न मातुम देना साथ, दुआ तेरी बस यही अपेक्षित। दिशाहीन ना हो जाए जीवन, श्वासों में पूरा होगा गट्ठर। गिने हुए सांस मिलते हैं, जिंदगी गिने हुए सांसों से मिलती है। सांसों में पूरा होगा गट्ठर, बच्चे न रह जाएं इस बार। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, बच्चे न रह जाएं इस बार। तो ये आरती थी।